ये कहानी महादेव की एक ऐसी लीला पर आधारित है जो ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी विशेष कला, उपहार या सांसारिक योग्यता की मोहताज नहीं होती। यदि हृदय में करुणा और निश्चल पुकार हो तो महादेव स्वयं चलकर आते हैं। कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। सुदूर दक्षिण में पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां नील नाम का एक अनाथ और मूक बधिर, जो बोल और सुन नहीं सकता युवक रहता था। नील बोल नहीं सकता था, इसलिए गांव के लोग उसे गूंगा नील कहकर पुकारते थे। उसका इस संसार में कोई नहीं था। वह मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया में रहता था और दिन भर मंदिर के बगीचे की देखभाल करता था। नील रोज सुबह शिवलिंग के पास बैठता। वह कोई मंत्र नहीं पढ़ सकता था, कोई स्तुति नहीं गा सकता था। वह बस अपनी आंखें बंद करता, अपने दोनों हाथों को दिल पर रखता और अपने आंसुओं से शिवलिंग का अभिषेक करता था। उसके भीतर एक मौन पुकार थी, जिसे केवल महादेव ही सुन सकते थे। उसी गांव के मुख्य मंदिर में राघवेंद्र नाम के एक बहुत बड़े शास्त्रीय गायक और संगीत सम्राट रहते थे। राघवेंद्र का कंठ इतना सुरीला था कि जब वे गाते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राजा से लेकर बड़े बड़े विद्वान उनकी कला का लोहा मानते थे। लेकिन इस अपार ख्याति ने राघवेंद्र के भीतर एक गहरा अहंकार पैदा कर दिया था। वे मानते थे कि उनके गाए रागों और शुद्ध स्वरों के बिना महादेव की आराधना अधूरी है। वे रोज शाम को मंदिर के मुख्य मंडप में बैठकर महादेव के लिए अत्यंत कठिन और शास्त्रीय रागों में भजन गाते थे। लोग उनकी तारीफ करते, जिससे उनका घमंड और बढ़ जाता। वे अक्सर कोने में बैठे नील को देखकर कहते, यह अभागा कैसा भक्त है, न तो शिव का नाम ले सकता है और न ही उनके गुणों का गान कर सकता है। इसका जीवन तो व्यर्थ है। उस वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मंदिर को बहुत भव्य तरीके से सजाया गया था। राघवेंद्र ने घोषणा की कि वे इस रात एक ऐसा दिव्य राग गाएंगे जिसे सुनकर स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ेगा। पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा था। रात के 8 बजे राघवेंद्र ने अपनी तानपुरा संभाला और गाना शुरू किया। उनके सुर बेहद शुद्ध थे, तान और आलाप अद्भुत थे। जैसे जैसे रात बीतने लगी, राघवेंद्र अपनी कला के चरम पर पहुंच गए। वे मन ही मन सोच रहे थे, आज मेरे जैसा संगीत पूरी सृष्टि में कोई नहीं गा रहा होगा। महादेव अवश्य मुझ पर रीझेंगे। उसी समय नील मंदिर के सबसे पीछे एक खंभे की ओट में बैठा था। वह राघवेंद्र के संगीत को सुन तो नहीं सकता था, लेकिन वह सामने विराजमान शिवलिंग को एकटक देख रहा था। उसे लगा कि आज शिवरात्रि है, सब बाबा को कुछ न कुछ दे रहे हैं। मेरे पास तो न धन है, न शब्द है, न सुर है। नील ने ग्लानि में आकर अपना सिर जमीन पर रख दिया। उसके दिल से एक बेआवाज चीख निकली, बाबा, मैं कितना अभागा हूँ, मैं आपको पुकार भी नहीं सकता। तभी आधी रात को, जब राघवेंद्र अपने सबसे कठिन और ऊंचे सुर पर थे, अचानक उनके तानपुरे का मुख्य तार झटके से टूट गया। तार के टूटते ही राघवेंद्र का गला पूरी तरह रुंध गया। उनके मुंह से एक भी शब्द या सुर निकलना बंद हो गया। वे लाख कोशिश करने के बाद भी एक भी सुर नहीं साध पा रहे थे। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। राघवेंद्र घबरा गए। उन्होंने सोचा कि यह क्या अनर्थ हो गया। उसी क्षण बिना किसी हवा के मंदिर के गर्भगृह के कपाट अपने आप बंद हो गए। भीतर से एक दिव्य अलौकिक गूंज सुनाई देने लगी। वह गूंज किसी राग की नहीं थी, बल्कि वह एक दिल की धड़कन जैसी ध्वनि थी। धक 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 धक। भक्त अचंभित थे। तभी गर्भगृह के भीतर से एक शांत और गंभीर गूंज सुनाई दी। राघवेंद्र, तुम्हारे सुरों में कला तो थी, लेकिन उनमें केवल तुम्हारी प्रशंसा की भूख थी। तुम मेरे लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए गा रहे थे। तुम शब्द ढूंढ रहे थे और मुझे शब्दों की नहीं, मौन की तलाश थी। राघवेंद्र कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने इशारे से पूछा, प्रभु, फिर आपकी यह गूंज किसके लिए है? महादेव की आवाज आए, ये गूंज संगीत की नहीं, मेरे नील के हृदय की मौन पुकार है। वह पिछले 4 घंटों से बिना कुछ बोले अपनी आत्मा मुझे सौंप चुका है। तुम सुरों के सम्राट हो सकते हो, पर नील मेरे दिल का सम्राट है। जैसे ही आवाज शांत हुई, गर्भगृह के कपाट खुल गए। सभी की नजरें सबसे पीछे बैठे नील पर पड़ी, जो अपनी सुध बुध खोए ध्यान में लीन था। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी सच्ची भक्ति की गवाही दे रहे थे। राघवेंद्र दौड़ते हुए नील के पास गए। उन्होंने अपनी कीमती शॉल और तानपुरा जमीन पर रख दिया और नील के चरणों में अपना सिर रख दिया।
संगीत सम्राट का अहंकार उस मूक भक्त के मौन के सामने पूरी तरह परास्त हो चुका था। राघवेंद्र ने रोते हुए कहा, नील, मुझे क्षमा कर दो। मैंने शब्दों को सत्य समझा था, पर सत्य तो उस मौन में है जहाँ केवल प्रेम बचता है। उस दिन के बाद राघवेंद्र ने अहंकारवश गाना छोड़ दिया। वे जब भी गाते नील को अपने पास बिठाते और कहते कि मेरे सुर केवल नील के मौन भाव को शब्दों में बदलने का जरिया है। महादेव को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी भाषा, कठिन मंत्र या संगीत की कला की आवश्यकता नहीं होती। यदि हृदय में सच्ची करुणा और निश्चल भाव हो तो हमारी मौन पुकार भी महादेव के आसन को डोला देती है। वे शब्दों के नहीं, केवल भाव के भूखे हैं। नील के मौन और राघवेंद्र के सुरों के इस मिलन के बाद उस मंदिर का नाम मौन नाद महादेव पड़ गया। राघवेंद्र अब जब भी भजन गाते उनकी आंखें बंद होती और उनका ध्यान नील के उस निश्चल चेहरे पर होता। गांव के लोगों के लिए अब नील कोई गूंगा लकड़हारा या अभागा युवक नहीं था, बल्कि वे उसे महादेव का साक्षात कृपा पात्र मानने लगे थे। कई वर्ष बीत गए। समय के साथ राघवेंद्र और नील दोनों वृद्ध हो चले थे। नील की कुटिया अब भी वैसी ही साधारण थी और वह आज भी दिन भर मंदिर के बगीचे में पौधों की सेवा करता था। एक दिन उस राज्य पर एक अत्यंत क्रूर और विलासी राजा चंद्रकेतु का शासन हुआ। राजा चंद्रकेतु को कला और संगीत का बहुत शौक था, लेकिन उसके भीतर दया और धार्मिकता का कोई स्थान नहीं था। उसने जब राघवेंद्र की ख्याति के बारे में सुना तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर राघवेंद्र और नील दोनों को राजदरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। राजदरबार में चारों ओर वैभव बिखरा हुआ था। राजा चंद्रकेतु सिंहासन पर बैठा था। उसने राघवेंद्र से कहा, संगीत सम्राट, मैंने सुना है कि आपके सुरों में इतनी शक्ति है कि साक्षात महादेव भी खींचे चले आते हैं। आज हमारे मनोरंजन के लिए कोई ऐसा अद्भुत राग सुनाओ जो हमने कभी न सुना हो। राघवेंद्र ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे सुर अब मनोरंजन के लिए नहीं निकलते। वे तो केवल महादेव के चरणों में और इस नील के मौन भाव को शब्दों में पिरोने के लिए ही लगते हैं। राजा चंद्रकेतु को ये बात अपना अपमान लगी। उसने क्रोध में आकर कहा, पुजारी, तुम एक राजा के आदेश को ठुकरा रहे हो और इस गूंगे बहरे भिखारी में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम अपने सुरों को सीमित कर रहे हो। यदि तुम अभी मेरे मनोरंजन के लिए नहीं गाए तो मैं इस नील को हमेशा के लिए कारागार में डाल दूंगा। नील चुपचाप खड़ा था। वह राजा के शब्दों को सुन नहीं सकता था, लेकिन वह राघवेंद्र की आंखों में छिपी चिंता को पढ़ पा रहा था। नील ने आगे बढ़कर राघवेंद्र का हाथ थाम लिया और बहुत ही शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मानो वह कह रहा हो, चिंता मत करो भाई। राघवेंद्र ने अपने तानपुरे को संभाला। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजा के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि महादेव को पुकारने के लिए अपने जीवन का सबसे करुण राग छेड़ दिया। जैसे जैसे राघवेंद्र गा रहे थे, पूरे दरबार का वातावरण गंभीर होने लगा। तभी राजा ने उपहास करते हुए कहा, राग तो अच्छा है, पर महादेव कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा वह भगवान? राघवेंद्र के सुर अचानक कांपने लगे। राजा के इस अहंकार को देखकर नील ने अपनी आंखें बंद कर ली। नील ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और अपने भीतर से एक ऐसी मौन तीव्र पुकार महादेव को भेजी जो उसके जीवन की सबसे गहरी पुकार थी। उसी क्षण राजदरबार के बड़े बड़े शीशे और झाड़ फानूस अचानक तिनके की तरह चटकने लगे। बिना किसी हवा के राजदरबार के भारी दरवाजे अपने आप खुल गए। पूरे दरबार में एक असीम दिव्य ठंडक छा गई और फर्श पर पड़े पत्थरों से ओम की मध्यम ध्वनि गूंजने लगी। राजा चंद्रकेतु घबराकर अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। उसने देखा कि नील के चारों ओर एक अलौकिक श्वेत प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश के बीच राजा को साक्षात महादेव के नीलकंठ रूप की एक विराट परछाई दिखाई दी, जिसके सामने राजा का वह सोने का सिंहासन मिट्टी के ढेर जैसा लग रहा था। उस दिव्य दृश्य के तेज से राजा चंद्रकेतु की आंखें चौंधिया गईं। उसके भीतर का सारा विलास और अहंकार पल भर में हवा हो गया। वह अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और थर थर कांपते हुए नील के चरणों में आ गिरा। राजा रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी शक्ति के नशे में अंधा हो चुका था। मैंने शब्दों और कला को अपनी जागीर समझा था, पर सत्य तो इस मूक भक्त के भीतर छिपा है। जैसे ही राजा का अहंकार टूटा, वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। नील ने अपनी आंखें खोली और हमेशा की तरह बहुत ही सहजता से राजा को उठने का इशारा किया। उसकी आंखों में न तो कोई शिकायत थी और न ही कोई घमंड। राजा चंद्रकेतु ने उसी क्षण अधर्म का मार्ग छोड़ दिया।
उसने मंदिर को राज्य के नियंत्रण से मुक्त कर दिया और घोषणा की कि मौननाथ महादेव के दरबार में किसी राजा का हुक्म नहीं, बल्कि केवल भक्तों का निश्चल भाव ही सर्वोपरि होगा। राघवेंद्र और नील वापस अपने गांव के मंदिर लौट आए। उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका था। कुछ समय बाद एक ही रात को दोनों ने शांत भाव से अपने प्राण महादेव के चरणों में त्याग दिए। आज भी उस प्राचीन मंदिर के मंडप में जब हवा चलती है तो सूखी पत्तियों की सरसराहट में भी लोगों को एक अनूठा संगीत और गहरा मौन महसूस होता है, जो हर आने वाले श्रद्धालु को याद दिलाता है कि महादेव सुरों से पहले हमारे दिल के मौन भाव को सुनते हैं। राघवेंद्र और नील के महाप्रयाण के बाद मौननाथ महादेव मंदिर की गाथा इतिहास के पन्नों में एक अमर अध्याय बन गई। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों की स्मृति में मंदिर के प्रांगण में एक सुंदर स्मारक बनवाया, जहां एक तरफ राघवेंद्र का प्रिय तानपुरा और दूसरी तरफ नील की साधारण छेनी और कुल्हाड़ी रखी गई। ये स्थान आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहा कि सुर और मौन जब एक होते हैं तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। शताब्दियां बीतती गईं, समय का पहिया घूमा और दुनिया ने मध्यकाल से निकलकर आधुनिक और फिर औद्योगिक युग में प्रवेश किया। जहां कभी शांत पहाड़ियां और हरी भरी वादियां थीं, वहां अब कंक्रीट की ऊंची इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां और अत्याधुनिक रोबोटिक फैक्ट्रियां खड़ी थीं। लोग मशीनों पर इतने निर्भर हो चुके थे कि इंसानी जज्बात और मानसिक शांति जैसे कहीं खो गए थे। इसी आधुनिक दौर में राघवेंद्र की ही पीढ़ी के एक वंशज थे डॉक्टर मानस दुनिया के सबसे बड़े ध्वनि वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जो ब्रह्मांड की हर सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को पकड़ सकती थी। मानस का मानना था कि दुनिया की हर चीज केवल एक वाइब्रेशन तरंग है और वे अपने अत्याधुनिक हेडफोन और सेंसर्स लेकर इस प्राचीन मंदिर में आए थे ताकि यहाँ की आध्यात्मिक शांति का वैज्ञानिक कारण ढूंढ सकें। मानस ने मंदिर के प्राचीन पत्थरों पर कई तरह के डिजिटल सेंसर्स लगा दिए। वे मंदिर के मुख्य ट्रस्टी से बोले, मैं इस मंदिर के पत्थरों में छिपे उस साउंड फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करना चाहता हूं, जिसे लोग सदियों से महादेव की गूंज कहते आए हैं। मेरे उपकरणों के सामने कोई अंधविश्वास नहीं टिक सकता। उसी समय मंदिर के बगीचे में नील के वंश का एक छोटा अनाथ लड़का काम करता था, जिसका नाम था अमन। अमन भी नील की तरह ही बोल और सुन नहीं सकता था। वह पूरी तरह मूक बधिर था। उसका काम केवल मंदिर के प्रांगण की सफाई करना और शिवलिंग के लिए ताजे जल का प्रबंध करना था। एक शाम जब मानस अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्वनि तरंगों का ग्राफ देख रहे थे, अमन गर्भगृह के भीतर आया। उसके हाथ में मिट्टी के लोटे में नदी का साफ जल था। वह चुपचाप शिवलिंग के पास गया, पानी अर्पित किया और हमेशा की तरह अपने दोनों हाथ दिल पर रखकर आंखें बंद कर ली। अमन के भीतर कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरी मौन पुकार थी। जैसे ही अमन गहरी साधना में गया, डॉक्टर मानस के कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ग्राफ चल रहा था वह अचानक पूरी तरह से फ्लैट सीधी रेखा हो गया। सारे डिजिटल इंडिकेटर्स ने काम करना बंद कर दिया। मानस ने घबराकर अपने हेडफोन कान पर लगाए, लेकिन हेडफोन के भीतर संसार की कोई आवाज नहीं थी। वहां एक ऐसा महासन्नाटा था जिसे सुनकर मानस का दिमाग सुन्न होने लगा। वह सन्नाटा इतना गहरा था कि मानस को अपने ही दिल की धड़कन किसी नगाड़े की तरह सुनाई देने लगी। तभी उस महासन्नाटे के बीच से बिना किसी लाउडस्पीकर के मंदिर की दीवारों से एक बेहद धीमी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो सीधे मानस की आत्मा को छू गई। मानस, तुम मशीनों से उस नाद को नापना चाहते हो जो इस पूरी सृष्टि के निर्माण से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। तुम कानों से सुनना चाहते हो, जबकि मुझे केवल दिल के मौन से सुना जा सकता है। देखो अपने पीछे, मेरा नील आज भी मेरे सामने खड़ा है। मानस ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां छोटा अमन अपनी आंखें बंद किए खड़ा था और उसके सीने के पास से एक मध्यम श्वेत प्रकाश निकल रहा था जो सीधे शिवलिंग में समा रहा था। वह कोई वैज्ञानिक तरंग नहीं थी, वह परम चेतना और निश्चल भक्ति का साक्षात स्वरूप था। डॉक्टर मानस का सारा वैज्ञानिक अहंकार, उनकी डिग्रियां और उनकी मशीनें उस एक पल में तुच्छ साबित हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि जिस परम सत्य को वे तारों और कंप्यूटर्स में ढूंढ रहे थे, वह तो उस मूक बच्चे के शांत हृदय में पहले से ही मौजूद था। मानस ने अपने कानों से वे महंगे हेडफोन उतारे और उन्हें दूर फेंक दिया। वे दौड़कर अमन के पास गए और उसके धूल भरे हाथों को थाम लिया। मानस की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे, जो कल तक हर चीज का वैज्ञानिक प्रमाण मांग रहे थे, आज साक्षात महादेव की उपस्थिति के सामने नतमस्तक थे।
अगले दिन डॉक्टर मानस ने अपनी प्रयोगशाला बंद कर दी और मंदिर के ट्रस्ट के साथ मिलकर एक नया नियम बनाया। इस मंदिर में तकनीक या शोर शराबे की कोई अनुमति नहीं होगी। यहाँ आने वाले हर इंसान को गर्भगृह के सामने कम से कम 10 मिनट मौन बैठना होगा ताकि वे अपने भीतर छिपे शिव को सुन सकें। युग बदला, विज्ञान आया, दुनिया पूरी तरह बदल गई। पर मौननाद महादेव का वह पावन शिवलिंग आज भी युगों युगों से यही गवाही दे रहा है कि सृष्टि चाहे कितनी भी आधुनिक हो जाए, शब्दों और शोर की उम्र सीमित है, लेकिन महादेव को पाने का मार्ग सदा आदि और अनंत रहेगा। वह है सरल हृदय का मौन और निश्चल प्रेम। डॉक्टर मानस के इस आत्म साक्षात्कार के बाद मौननाद महादेव मंदिर की ख्याति अब केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रही। समय बीतता गया और मानव सभ्यता ने अंतरिक्ष युग के चरम को छू लिया। अब इंसान इंटरगैलेक्टिक अंतर आकाश गंगा यात्राएं करने लगा था। वर्ष 2026 की इस नई सदी के उत्तरार्ध में पृथ्वी के इस प्राचीन शहर के चारों ओर हवा में तैरते हुए विशाल डिजिटल हब बन चुके थे। लोग अपनी मानसिक शांति और चेतना को भी कृत्रिम मशीनों और चिप्स के जरिए नियंत्रित करने लगे थे। इसी अत्यधिक आधुनिक और तकनीकी दौर में राघवेंद्र और मानस की पीढ़ी के एक नए वंशज आए, जिनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य दुनिया के सबसे बड़े एआई एंड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट के हेड थे। उन्होंने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर और एआई प्रीस्ट तैयार किया था जो वेदों के लाखों मंत्रों को एक नैनो सेकंड में शुद्धतम फ्रीक्वेंसी के साथ उच्चारित कर सकता था। विक्रमादित्य ने मंदिर के ऐतिहासिक स्वरूप को पूरी तरह से एक वर्चुअल रियलिटी और क्वांटम फील्ड में बदल दिया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर एक पारदर्शी एनर्जी शील्ड खड़ी कर दी और घोषणा की, मानव मन की भावनाएं अस्थिर होती हैं, इसलिए अब से महादेव की पूजा कोई इंसान नहीं बल्कि हमारा ये सुपर इंटेलिजेंट एआई सिस्टम करेगा। ये बिना किसी त्रुटि के ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध सुरों और मंत्रों से 24 घंटे महादेव का अभिषेक करेगा। अब यहाँ इंसानी शोर या अशुद्धता की कोई जगह नहीं है। इस व्यवस्था में केवल उन्हीं को प्रवेश मिलता था जिनके पास क्वांटम पास होता था। इसी महानगर के एक सुदूर कोने में नील और अमन के वंश का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शिवदास। शिवदास पूरी तरह से मूक बधिर थे। उनके पास न तो कोई क्वांटम पास था और न ही कोई आधुनिक चिप। उनके पास थी तो बस अपने पूर्वजों की वह प्राचीन टूटी हुई मिट्टी की सुराही जिसमें वे रोज सुबह गंगा का जल भरते थे। एक सुबह शिवदास अपनी लाठी टेकते हुए मंदिर की उस चमचमाती डिजिटल चौखट पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, लेजर बीम ने उन्हें रोक दिया और रोबोटिक आवाज गूंजी, अनाधिकृत जैविक इकाई पीछे हटे। शिवदास सुन नहीं सकते थे, पर उन्होंने कांच के पार दिख रहे उस प्राचीन शिवलिंग को देखा। उन्होंने अपनी सुराही को छाती से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उनके होंठ हिले नहीं, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी बेआवाज गहरी तड़प उठी मानो वे कह रहे हो, बाबा, क्या अब आपकी इस चौखट पर आने के लिए भी मुझे इन मशीनों की भाषा सीखनी होगी? मैं तो आज भी वही गूंगा नील हूँ जो आपके सिवा कुछ नहीं जानता। कंट्रोल रूम में बैठे विक्रमादित्य ने जब स्क्रीन पर इस वृद्ध को देखा तो उन्होंने एआई को आदेश दिया, इस वृद्ध को परिसर से बाहर करो। ये हमारी क्वांटम फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे ही रोबोटिक गार्ड शिवदास को हटाने के लिए आगे बढ़े, अचानक पूरे मंदिर का सुपर कंप्यूटर ग्रिड थरथराने लगा। एआई प्रीस्ट जो लाखों मंत्रों का शुद्धतम उच्चारण कर रहा था, उसकी आवाज अचानक फटने लगी और वह पूरी तरह से मौन हो गया। स्क्रीन पर एरर के संदेश तैरने लगे। विक्रमादित्य ने घबराकर सिस्टम को रीबूट करना चाहा, पर पूरा क्वांटम नेटवर्क 1 सेकंड के भीतर फ्रीज हो गया। तभी उस अभेद्य एनर्जी शील्ड के भीतर बंद शिवलिंग से एक ऐसी गूंज उठी जिसने मंदिर के सारे डिजिटल कांच और स्क्रीन को एक झटके में बेअसर कर दिया। वह गूंज किसी मंत्र की नहीं थी, वह तो एक मूक हृदय की करुण पुकार की प्रतिध्वनि थी। विक्रमादित्य के कानों में सीधे एक अलौकिक ब्रह्मांडीय स्वर सुनाई दिया। विक्रमादित्य, तुमने कोड और फ्रीक्वेंसी से मुझे रिझाना चाहा। तुमने इंसानी जज्बातों को अशुद्ध समझकर मशीनों को मेरी चौखट पर खड़ा कर दिया। याद रखो, मैं कोई एल्गोरिदम नहीं हूँ जिसे तुम कंट्रोल कर सको। मैं तो केवल उस मौन को सुनता हूँ जो प्रेम से पैदा होता है। तुम्हारी मशीनें शांत हैं क्योंकि मेरा भक्त बाहर प्यासा खड़ा है। विक्रमादित्य के होश उड़ गए। उनका अरबों का प्रोजेक्ट, उनका सुपर कंप्यूटर उस दिव्य मौन के सामने एक निर्जीव खिलौने जैसा लग रहा था। वे तुरंत कंट्रोल रूम से बाहर भागे।
उन्होंने देखा कि बाहर चौखट पर वृद्ध शिवदास घुटनों के बल बैठे थे और उनकी आंखों से गिरे आंसू उस डिजिटल फर्श को सराबोर कर रहे थे। विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर शिवदास के पैर पकड़ लिए और रोते हुए उन्हें गर्भगृह के भीतर ले गए। जैसे ही शिवदास ने कांपते हाथों से अपनी मिट्टी की सुराही का जल शिवलिंग पर अर्पित किया, मंदिर का सारा कृत्रिम तामझाम गायब हो गया और शिवलिंग से एक ऐसा प्राकृतिक दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे महानगर को एक असीम शांति से भर दिया। विक्रमादित्य ने उसी दिन उस AI प्रीस्ट को हमेशा के लिए हटा दिया और मंदिर के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, यहाँ विज्ञान और तकनीक का प्रवेश निषेध है। भीतर केवल वही आए जो अपने अहंकार को बाहर छोड़कर मौन रहकर प्रेम करना जानते हैं। युग बदला, सभ्यताएं पृथ्वी से आकाशगंगाओं तक पहुंच गईं, तकनीक ने भगवान को भी कोड में बदलने की कोशिश की, पर मौन नाद महादेव का वह पावन शिवलिंग आज भी गवाही दे रहा है कि सृष्टि चाहे कितनी भी आधुनिक हो जाए, महादेव को पाने का मार्ग सदा आदि और अनंत रहेगा। वह है निष्कपट हृदय, सरल आत्मा और निश्चल मौन प्रेम। अगर आपको हमारी यह धार्मिक कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।